हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर सीरीज़ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 केमिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं मेंस पेपर की तैयारी। तो अब तक हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 4 लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बस 1-2 लेक्चर रहे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज का क्वेश्चन, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक बेरिलियम एसीटेट एंड बेरिलियम ऑक्सीडेट, जिसके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिक बेरिलियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? Be4 ऑक्सीजन एंड 6 यूनिट है किसकी? एसिटाइल की। तो 4 बेरिलियम एटम को लिख दिया और इसके सेंटर में हमने ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एसिटाइल यूनिट को एज ए ब्रिजिंग लिगेंड की तरह, देखो पहले 3-4 बेरिलियम के बीच में लिख दीजिए। उसके बाद ये अपर और बेरिलियम के बीच में एक ब्रिज की तरह एक एसिटाइल यूनिट और दूसरी एसिटाइल यूनिट को हमने जोड़ दिया। एक बीई बॉन्ड जो डायरेक्ट बना हुआ है और एक डॉट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और बेरिलियम ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर देखिए, तो क्या करना है कि बेरिलियम बीच में लिख के उसके बाद एक ऑक्सीलेट लिंकेज यहाँ पर COO है ना, और एक ऑक्सीलेट लिंकेज यहाँ पे। तो इसकी जो दो रिस्पेक्टिव O नेगेटिव है और दूसरे के O नेगेटिव उन्होंने बेरिलियम के साथ क्या है? एक टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इस पूरी यूनिट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। अब आइए देखिए इसकी थ्योरी किस तरीके से है। इसने बोला है कि बेसिक बेरिलियम एसीटेट इज फॉर्म्ड इफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इवेपोरेटेड विद एसिटिक एसिड। द स्ट्रक्चर comprises a central atom surrounded by 4 beryllium atoms located at the corner of a tetrahedron and 6 acetate group अरेंज अलॉन्ग द 6 एजेस। ये एजेस के बीच में है ना, या हम कह सकते हैं ब्रिज का काम कर रहे हैं ऑफ टेट्राहेड्रन। सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर इज फॉर अ सीरीज ऑफ स्टेबल कंपाउंड, जिसमें कि देखो इसने क्या किया है? Be4O और R6। R की जगह क्या हो सकता है? एक तो एसीटेट हमने देख लिया, इसकी जगह नाइट्रेट भी हो सकता है, HCO नेगेटिव भी हो सकता है। एसीटेट तो हमने यूज़ कर ही लिया, C2H5CO। इथेनोइक एसीटेट भी यूज़ हो सकता है ना, प्रोपेनाइट है ना। उसके बाद C6H5CO नेगेटिव, इस यूनिट को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। बेरिलियम ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर आपने देखा, अब बेरिलियम ऑक्सीलेट की थ्योरी देखते हैं। इन बेरिलियम ऑक्सीलेट बेरिलियम आयन इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। सिमिलर स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड विद बीटा डाइकीटोन्स, और ऐसा ही स्ट्रक्चर बीटा डाइकीटोन एसिटाइल एसीटोन या कैचिकोल के साथ भी बनता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज BOH3 बोरिक एसिड है ना, पर ये बोल रहा है व्हाट इज BOH थ्राइस एंड इज इट एसिड और बेस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बोरिक एसिड H3BO3 is written as BOH thrice. It behaves as a weak monobasic acid. It does not donate proton like most acid, but rather it accept OH negative ion. यानी कि देखिए जब आप बोरिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या है? H2O, वाटर के आयंस क्या है? H प्लस और OH नेगेटिव। तो ये वाटर के OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करके BOH4 नेगेटिव बनाता है, और यहाँ पे साथ में क्या है कि H प्लस आयन रिलीज हो जाता है। इस H प्लस आयन की वजह से जो है एसिडिटी फर्दर इंक्रीज होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि वीक मोनोबेसिक एसिड का हम इसको नाम देते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि अगला ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें। अगला ये बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्मोनियम एंड बेरिलियम टेट्राहाइड्रोबोरोहाइड्राइड बोरोनाइट्राइड एंड बोराजाइन, है ना। अब इनकी देखिए जी स्ट्रक्चर एल्मोनियम और बोरोहाइड्राइड, तो ये देखिए सेंटर में एल्मोनियम है, उसके बाद BH3 यूनिट्स, यानी कि BH3 यूनिट्स को हमने BH3 जो होता है ना उसकी जगह हमने क्या लिखा है? BH4 यूनिट्स, है ना। अब आप देखिए कितनी है? 3 है, तो B और H4, B H4 और B और H4, और हर एक बोरोन की जो ये 2 एटम्स है ना, इसको किसी जोड़ा गया है? एल्युमिनियम से जोड़ा गया है। सो आई थिंक आप इसका स्ट्रक्चर इजीली एग्जाम में बना सकते हैं अगर बनाने के लिए आया, है ना। तो अब देखिए ये क्या है? ये वही है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर बेरिलियम और BH4 के ट्वाइस के स्ट्रक्चर को हमें दिखाना है, तो आप देखिए BHB बॉन्ड बनाए, एक H लगाया, और इन बोरोन जो 2 बोरोन एटम है ना, इन देखिए 2 यूनिट है ना, तो इन जो 2 बोरोन एटम की जो 2 यूनिट्स हैं, यानी कि जो 2 हाइड्रोजन है उसको आपने किससे जोड़ा है? बेरिलियम से, और बेरिलियम के पास 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी हैं, है ना। यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बना है? बेरिलियम, उसके 2 हाइड्रोजन बना दीजिए। फिर अब जैसे हम आइडियली हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर होता है वैसा बनाना है, लेकिन इसके जो 2 हाइड्रोजन है उसको हमने किससे जोड़ देना है? बेरिलियम से।
अगला कंपाउंड क्या हमारा, बोरोन नाइट्राइड। तो बोरोन नाइट्राइड इज़ वाइट स्लिपरी सॉलिड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली जल्दी जल्दी बोलने की वजह से क्या होता है कि मैं कुछ एक वर्ड्स जो मतलब टंग स्लिप हो जाती है, और जल्दी मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूँ, ठीक है। तो बोरोन नाइट्राइड हमारा एक वाइट स्लिपरी सॉलिड है। वन बोरोन एटम एंड वन नाइट्रोजन एटम टुगेदर हैव द सेम वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज टू कार्बन एटम, यानी कि दोनों को मिलकर हम कह सकते हैं कि इनकी वैलेंसी किसकी जैसी, कार्बन की जैसी। यानी कि दोनों की वैलेंसी वैसे तो अलग अलग इंडिविजुअली अलग है, बट कार्बन जब दोनों को हम जोड़ के लिखें, यानी कि एक जो बीएन यूनिट है वो 2 कार्बन एटम के इक्वल है। तो इसका सेम स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट की तरह, हेक्सागोनल लेयर्स। और हेक्सागोनल लेयर कैसी थी, स्लिपरी थी, एज ए लुब्रिकेंट भी हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि ये भी वाइट स्लिपरी जो है सॉलिड होता है, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, बीएन यूनिट, एंड सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर भी होता है इसका बोरोन के बाकी सारी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्या कंपाउंड है जी, हमारा बोराजाइन। तो बोराजाइन को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की तरह सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, एंड इसका एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो पूरी रिंग में क्या है, घूमते रहेंगे, एंड घूमते रहेंगे, यानी कि वो लोकलाइज नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है, है ना। तो ये है जी आपका बोराजाइन, जिसका फॉर्मूला क्या है, B3N3H6। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आंसर एक्सप्लेन करते चलेंगे। 29th जो है, यानी कि आज के जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, आपको हेलोजन की डिफरेंट जो है ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि आपको बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करना है, Cl2O का लेस क्यों है एज कम्पेयर टू ClO2, एंड वाई OCl बॉन्ड इज लार्ज इन Cl2O। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। एक तो Cl2 का बॉन्ड एंगल छोटा है ClO2 के कंपैरिजन में, और बट बॉन्ड लेंथ जो है OCl की वो बड़ी है। बाकी के क्वेश्चन हम एक बार दोबारा आके देख लेंगे, पर अभी हम पहले इन 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या है, देखो, ऑक्साइड ऑफ हेलोजन। ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, सो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर फ्लोराइड्स, यानी कि हम उनको ऑक्साइड्स ना कह के फ्लोराइड बोलते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, है ना। जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं विद अदर कंपाउंड हम उनको ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन फ्लोरीन के साथ हों तो हम उनको फ्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बाकी सारे जो हेलोजन है वो ऑक्सीजन से क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम उनको इसलिए हम उनको उन हेलोजन के ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देख सकते हैं OF2 Cl2O एंड Br2O को, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि फ्लोरीन को जब हमने क्या किया, हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो 2F नेगेटिव एंड F2O प्लस H2O कंपाउंड बन गया। एंड जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, सिमिलरली हम बाकी सारे मतलब हेलोजन के ऑक्साइड को भी बना सकते हैं। ये तो हमारा फ्लोराइड बना है। अच्छा, एक और चीज़ ऊपर क्या लिखी है, देयर इज ओनली अ स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हेलोजन एंड ऑक्सीजन, सो ऑल द बॉन्ड्स आर लार्जली कोवेलेंट एक्सेप्ट I2O4 एंड I4O9 विच आर स्टेबल एंड आयनिक। तो अच्छे से याद रखेंगे इस लाइन को, I2O4 एंड I4O9 ये कैसे हैं, स्टेबल हैं और आयनिक हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आयोडीन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मैं ये नहीं कह रही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है ना, P में 4 इलेक्ट्रॉन एंड S के पास कितने हैं, यानी कि 2S में, S कह रही हूँ मतलब S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, एंड P में कितने इसके, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमें दिख रहा है एक 2S ऑर्बिटल और एक 2P ऑर्बिटल कैसे फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। अच्छा, 2 बॉन्ड बनाने थे फ्लोरीन के साथ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और बाकी 2 ने क्या किया, लोन पेयर बनाया। सिमिलरली क्लोरीन के साथ, एंड सिमिलरली किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। चलिए अब आगे इसकी थ्योरी देखते हैं। और ये क्या प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट शेप इसकी क्या हो जाएगी, वी शेप, एंगुलर या बेंट। अब आप यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एंगल 103 बट 110 इन केस ऑफ द क्लोरीन, बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ द क्लोरीन एटम, है ना। आगे देख लेते हैं। रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर रिड्यूस द बॉन्ड एंगल इन F2O फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल। अच्छा, लेकिन आइडियल जो टेट्राहेड्रल एंगल 109 था उसके कंपैरिजन में तो कम है, क्योंकि इन लोन पेयर ने इन बॉन्ड को क्या किया, अंदर की तरफ धकेल दिया, रिपेल कर दिया, तो बॉन्ड एंगल जो है 109 से कितना कम हो गया, 103। अच्छा, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 109 के कंपेरिजन में थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज क्या होता है, बड़ा, तो ये एटम भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी बोल रहा है इन Cl2O
एंड प्रिज्यूमली और Br2O में भी जो बॉन्ड एंगल है इंक्रीज हो गया ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग ऑफ द लार्जर हेलोजन एटम। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? इन अदर वे OF2 द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर नियरर टू फ्लोरीन एटम बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एक्सीड्स देन द बॉन्डिंग पेयर रिजल्टिंग टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। इन Cl2O बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर नियर टू द ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके कहने का मतलब ये है कि जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच दिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग कम होगी, तो कम रिपल्शन होगा, तो कम दूर जाएंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के पास, इस OCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नियर थे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से भी वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या बता रहा है ये? O2F2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए जी। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू H2O2, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 122 एंगस्ट्रॉम दी है एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन की 1.58 है ना। जबकि ये बोल रहा है कि O बॉन्ड डिस्टेंस इज शॉर्टर है ना, जबकि इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है शॉर्टर है किसके कंपैरिजन में? H2O2 के कंपैरिजन में। वहाँ पे कितना था? 1.48 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा ClO2 है ना। अब देखो ClO2 कैसे प्रिपेयर किया? ClO3 नेगेटिव को जब हमने किसी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो हमको ClO2 मिला, ClO4 नेगेटिव मिला एंड H2O मिला। अब ये क्या बोल रहे हैं जी इसके बारे में कि ये आपकी एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है एंड कंटेन ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरफॉर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ClO2 की बात हो रही है, कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड हाईली रिएक्टिव है। ClO2 molecule is analogous to that of NO2 and it contains 3 electron bond and has an angular shape. ClO2 does not dimerize properly because of the odd electron pair and the bond lengths are both 1.47 angstrom and are shorter than the single bond and single bond के कंपैरिजन में मतलब शॉर्ट है एंड रिजोनेंस, क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है ना कभी इस ऑक्सीजन में कभी इस ऑक्सीजन में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? Cl और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? p/d बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं Cl2O6। ये ऑक्साइड जो है डायमैग्नेटिक है और इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? दो टाइप से बन सकता है, एक तो Cl का बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन एटम साइड में एज ए टर्मिनल, और यहाँ पे क्या है कि अगर 2 ऑक्सीजन एटम एज अ ब्रिज की तरह जुड़े हुए हैं 2 क्लोरीन एटम से, और बाकी जो दो साइड में क्या हो गए इनके? टर्मिनल, मतलब टर्मिनल बॉन्ड्स बना दिए ऑक्सीजन ने। ठीक है, Cl2O7 the molecule is polar and electron diffraction analysis reveal that 2 ClO4 tetrahedron are linked through the oxygen atom in the structure। यानी कि अगर आप इस मोइटी को इग्नोर करेंगे तो ये देखिए आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसको भी करेंगे तो आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बाय द Cl एटम है ना। यानी कि एक Cl एटम जो है 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, बट एक जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज शेयर्ड बाय द 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ये देखिए यहाँ सेंटर में ऑक्सीजन, ये 2 ब्लैक डॉट जो है क्लोरीन, और ये जो 3 है बाकी क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट I2O5। I2O5 solid is a 3-dimensional network with strong intermolecular IO interaction linking मॉलिक्यूल टुगेदर। देखिए IOI और बाकी 2 जो हैं साइड में क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयोडीन ने किसके साथ बनाया? अदर ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? बॉन्ड एंगल इन Cl2O इज लेस देन ClO2। दिस इज बिकॉज द रिपल्शन फॉर द बॉन्डेड पेयर इज लेस देन इन ClO2 देन दैट ऑफ Cl2O ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम in ClO2. The shorter bond lengths in ClO2 results from resonance with the unpaired electron on the chlorine or the oxygen atom। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि Cl2O है ना, जो हमने पीछे स्टडी किया था, यानी कि ऑक्सीजन सेंटर में और 2 Cl है, उसका जो बॉन्ड एंगल है कम है किसके कंपैरिजन में? ClO2 के कंपैरिजन में। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि रिपल्शन है ना किसके बीच में? द बॉन्डेड पेयर इज लेस इन ClO2, क्योंकि जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के बीच में जो वो क्या है? कम है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देन इन ClO2 ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इन क्लोरीन। ठीक है, ये क्या इसके कहने का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर हैं उसने इन 2 ऑक्सीजन एटम को अंदर की तरफ वो ज़्यादा नहीं धकेल रहा है ना, इनकी रिपेल नहीं कर रहा है। 1 मिनट में दिखा देती हूँ बना के कि
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो कि ये ऐसे बात कर रहा है कि ये Cl और यहाँ पे क्या है हमारा Cl और यहाँ पे इस तरीके से हमारा बॉन्ड था, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ के जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इन बॉन्ड को अंदर की तरफ भेज रहा है और ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4 और बाकी कितने बच गए, 1 और 2, यानी कि कंप्लीट इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी क्लोरीन के पास, ठीक है। कैसा है हमने डिस्कस किया ना, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब यहाँ देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, यानी कि 2 लोन पेयर है इसके पास। चलो हम कह सकते हैं एक कंप्लीट लोन पेयर है और दूसरा क्या एक रेडिकल की तरह लोकेलाइज्ड है। और अब ये क्या करेंगे, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको अंदर की तरफ ज़्यादा धकेलेंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। यहाँ पे ये इसको कम रिपेल करेंगे अंदर की तरफ, तो इसलिए ये जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा है। दूसरा बोल रहा है कि OCl की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ज़्यादा ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिजोनेंस होगा क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में, कभी इसमें तो कभी इसमें, तो जिसकी वजह से इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इनके केस में जो OCl बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, छोटी है, और इसके केस में OCl बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी है, बट बॉन्ड एंगल इसका छोटा है एज कम्पेयर टू इसका। समझ आ रहा है बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसको अंदर की तरफ रिपेल करेंगे, यहाँ इसको अंदर की तरफ रिपेल तो करेंगे लेकिन कम किया जाएगा। फिर से साफ साफ बनाती हूँ, ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर हैं जी, और ऐसे 2 क्लोरीन एटम जुड़े हैं। और ClO2 के केस में क्या है जी, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2। चलो मानो 2 ने लोन पेयर बना भी लिया लेकिन दूसरे का लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये यहाँ पे कम रिपेल कर पाएंगे, ठीक है जी। आगे क्या है, आगे आपके क्वेश्चन रिएक्शंस हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि इस चैप्टर के एंड में मैं सारे के सारे रिएक्शन इकट्ठे एक ही वीडियो में डाल दूंगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपका जो साइनोजन है उसको जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, साइनोजन जिसको हम सूडो हेलोजन भी बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है साइनोजन का CN ट्वाइस, यानी कि या तो C2N2 लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CN2 साइनोजन, ठीक है। यानी कि किसी किसी जगह एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ देख सकते हैं। तो साइनोजन डिस्प्रपोर्शनेट अपॉन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस एज डू Cl2, किसकी तरह, Cl2Br2 और I2 की तरह, क्योंकि सूडो हेलोजन की तरह काम करते हैं, प्रॉपर्टीज की हेलोजन की तरह, इसलिए उनकी तरह क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट। तो C2N2 प्लस 2OH नेगेटिव क्या बनाता है, Cn नेगेटिव प्लस CnO नेगेटिव प्लस H2O, यानी कि Cn आपको याद रखना है, क्या बन रहा है, एक बन रहा है Cn नेगेटिव, एक क्या बन रहा है CnO नेगेटिव, एक क्या बन रहा है आपका H2O वाटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स। तो हमको क्या डिस्कस करनी है जी, हमको सिलिकेट्स डिस्कस करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, सिलिकेट्स क्या हैं, सिलिकेट्स आर द कंपाउंड इन विच द एनाइंस present are either discrete SiO4 negative tetrahedra or a number of such units joined together through corner। तो सिलिकेट्स किसको बोलते हैं, ये एनाइंस है बेसिकली, और क्या यूनिट है सिलिकेट, SiO4 नेगेटिव यूनिट को हम क्या बोलते हैं। और SiO4 नेगेटिव जो हमारी ये यूनिट होती है ना, ये कैसी है हमारी, ये हमारी आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और बहुत सारी जब टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स को जनरेट करती हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि these discrete tetrahedra or a number of tetrahedra linked together are present as the anions in the silicates. However, when they link together, they do so by corners and never by the edges. Thus, the anions present in the silicate may be SiO4 negative फॉर डिस्क्रीट टेट्राहेड्रा। आगे आप देखोगे इसको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं एंड इसको हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। पायरो में क्या हुआ कि 2 सिलिकेट्स यूनिट्स को जब आपस में ज्वाइन किया थ्रू 1 ऑक्सीजन एटम, Si2O7 6 नेगेटिव चार्ज है। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्नर 0 1 2 3 4 SiO4 टेट्राहेड्रा शेयर्ड विद द अदर, ठीक है, अदर नियो सिलिकेट्स। यानी कि पहली जो काइंड ऑफ सिलिकेट है उसको क्या हम बोलेंगे, ऑर्थोसिलिकेट। ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना वो सिंपल कुछ भी नहीं है, वो बोल रहा है कि कितने इसके कॉर्नर, कितने जो ऑक्सीजन के जो कॉर्नर है ना, ये देखिए टेट्राहेड्रन के जो कॉर्नर है ना, ये बोल रहा है कि जितने शेयर किए जाएंगे, चाहे 0 शेयर करो, 1 शेयर करो, 2 शेयर करो, 3 या 4 शेयर करो, उसके बेसिस पे इनको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सिलिकेट्स में रखा जाएगा। जब आप कुछ भी शेयर नहीं करोगे, सबसे सिंपल सिलिकेट जिसका फॉर्मूला है SiO4 4 नेगेटिव, जनरल फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए, MCQ में भी आता है।
और थ्योरी में भी आ सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोसिलिकेट। SiO4 नेगेटिव प्योर टेट्राहेड्रन जी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी क्या बोला, जनरल फॉर्मूला क्या है भाई इसका, M2 यानी कि 2 मेटल होंगी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, SiO4 यहाँ पे मेटल क्या हो सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, है ना, या फिर मेटल इन 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट SiO4 यूनिट, वो मेटल कौन सी है, जिरकॉन SiO4, है ना। अभी बोल रही है कि डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी ली है, तो उसके ऊपर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिपेंड कर जाता है। जैसे देखो कि वेलेमाइट Zn2 SiO4 एंड फिनेसाइट Be2 SiO4 में जिंक एंड बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्युपाई करते हैं। इन 4 से टाइल Mg2 SiO4 मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल होल को ऑक्युपाई करता है ना। जरकोन में यानी कि जो कि आपका ZnSiO4 है, उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 है ना। अब आप देखिए कि जरकोन का फॉर्मूला क्या है, ZnSiO4, और जरकोन किसका एग्जांपल आ गया, ऑर्थोसिलिकेट का। और क्या एग्जांपल है इसका, वेलेमाइट एंड फोर्सिटाइल, है ना। और एक और था यहाँ पे फोर्स्टीराइट, है ना, फोर्स्टीराइट। ठीक है, वैसे मेरे को जरकोन ही ज़्यादा याद रहता है, वेलेमाइट। ठीक है, ये क्या है, फिनेसाइट एंड फोर्सिटाइट। अगला क्या आपका, पायरोसिलिकेट। जब दो इसको पायरोसिलिकेट, जिसको हम सोरोसिलिकेट भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि दो टेट्राहेड्रन यूनिट्स दे आर शेयर्ड विद द शेयर्ड 1 ऑक्सीजन एटम। देखिए, दो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन की यूनिट है ना, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन एटम को दो सिलिकॉन यूनिट्स ने क्या किया, शेयर किया है। क्या कहते हैं इसको, सोरोसिलिकेट। फॉर्मूला क्या है इसका, Si2O7 नेगेटिव, है ना। इसको इजलैंड सिलिकेट भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। एक तो क्या है, थेरेटेवीटाइट, एंड दूसरा क्या है इसका, हेमीमॉर्फाइट, है ना। अच्छा, फॉर्मूला Si2O7 6 नेगेटिव, याद रखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है, Zn4OH ट्वाइस पॉइंट Si2O7H2। अच्छा जी, अब ये क्या अगला आपका साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। ठीक है, अच्छा, साइक्लिक एंड रिंग सिलिकेट, इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए, SiO3 2 नेगेटिव या SiO3N2N नेगेटिव, जनरल फार्मूला ऑफ द साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक या रिंग सिलिकेट। देखिए इसमें, और इसमें क्या है कि 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन यूनिट्स में। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, कैसी यूनिट्स में आता है, Si3O9 6 नेगेटिव, Si3O9 6 नेगेटिव और Si6O18 12 नेगेटिव। ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन एटम्स, रिंग्स आर द शेयर्ड। अच्छा जी, इसके एग्जांपल देखिए, वोलार्टिनाइट Ca3Si3O9 एंड बेनीटियोटाइट। ठीक है, एंड ब्राइल, सबसे इंपॉर्टेंट ब्राइल, मुझे तो ब्राइल ही याद रहता है, Be3Al2Si6O18। अगला क्या आप जी, आपका चेन सिलिकेट, जिसको लीनियर पॉलीएनाइन या जिसको मेटा सिलिकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, और इनको क्या बोलते हैं, सिंपल चेन सिलिकेट, और इनको पायरोक्सिन्स भी बोलते हैं, पायरोक्सिन्स। ठीक है, और ये कैसे बनती है, शेयरिंग बाय द ऑक्सीजन एटम ऑफ द 2 कॉर्नर ऑफ द ईच टेट्राहेड्रन विद अदर टेट्राहेड्रा, यानी कि इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम ही शेयर की जाएंगी। और इनका जनरल फार्मूला भी देख लीजिए ऊपर, आपकी जो रिंग सिलिकेट है, साइक्लिक सिलिकेट है, उसकी तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक साइकिल नहीं बना रही है, ये क्या है, लीनियरली अरेंज है ना। ऊपर क्या है कि यहाँ पे एक साइकिल सी बन गई है, यूनिट्स आपस में जुड़ के। अब देखते हैं आगे, ये सारी यूनिट्स क्या हैं, लीनियरली अरेंज होगी। इसका एग्जांपल क्या है, स्पोड्यूमिन, डियोसाइट एंड वोलेस्टोनाइट। ठीक है जी, अगला क्या है, डबल चेन्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 सिंपल चेन्स आर, जो ऊपर चेन्स है ना, जब ये 2 चेन्स आपस में के जॉइन टुगेदर बाय शेयर्ड ऑक्सीजन, देन दीज आर कॉल्ड एम्फी बोल्स, है ना। तो इसको याद रखेंगे, एम्फी बोल्स क्या हैं, आपके डबल चेन सिलिकेट्स। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Si4O11N6N नेगेटिव, याद रखेंगे, Si4O11N6N नेगेटिव। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे शो कर दिया गया, और इसका एग्जांपल क्या है जी, आपका टर्मोलाइट या फिर एस्बेस्टोस मिनरल्स आर द एम्फी बोल्स। ठीक है, तो एस्बेस्टोस उसका फेमस एग्जांपल है, तो आ जाता है डबल चेन सिलिकेट का या एम्फी बोल्स का एग्जांपल दो, तो क्या है जी, वो एस्बेस्टोस है। अगला शीट सिलिकेट,
तो जैसी आपकी साइक्लिक सिलिकेट थी, तो वो साइक्लिक डिफरेंट देखो, एक साइकिल ये होगी, एक ही होगी, तो डिफरेंट साइक्लिक जो आपकी साइक्लिक जो सिलिकेट है वो आपस में जुड़ करके एक शीट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, द शेयरिंग ऑफ द 3 कॉर्नर। अब क्या कर दिया जी इसने, 3 के 3 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स के थे, टेट्राहेड्रल जो यूनिट, जो सबसे पहले जो सिंपल यूनिट थी ऑर्थोसिलिकेट, उसके 3 ऑक्सीजन एटम को इसने शेयर कर दिया है अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स के साथ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Si2O5N और 2N नेगेटिव, ठीक है। देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द SiO शीट बट मच वीकर forces hold each sheet to the next one. Thus these minerals lead to the cleave them into the sheets. They include clay minerals, mica. तो mica and clay mineral किस में आएंगे जी, शीट सिलिकेट के अंदर आएंगे। जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, Si2O5N और 2N नेगेटिव। अच्छा जी, लास्ट सिलिकेट, आज का लास्ट क्वेश्चन भी और लास्ट सिलिकेट भी, 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है। इफ़ ऑल द 4 कॉर्नर, यानी कि 4 के 4 ऑक्सीजन जब शेयर कर दी जाए अदर टेट्राहेड्रल के साथ, तो एक 3 डायमेंशनल टाइप का नेटवर्क बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, SiO2। क्या फॉर्मूला है जी उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क का, SiO2 फॉर एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज ट्राइडमाइट या क्रिस्टेलोबेराइट, ठीक है जी। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए डिस्कस आज की क्लास के, और कल हम करेंगे इंटर हैलोजन एंड डिफरेंट जीनोन की कंपाउंड, ठीक है। उसके साथ 1-2 क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।